दो बाइक वाले हो गए, एक महिला हो गई और जरूरी है क्योंकि टर्निंग बहुत लंबा है, इसके लिए कई बार हादसा हो चुका है। ब्रेकर पहले जरूरी है। सर्कल न होने की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं संभव है। बर्फबाड़ा मौत का नाका। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जैसे कि अभी आज के डेट में मैं एक वीडियो अपलोड किया था, बर्फबाड़ा मौत का नाका, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, रिएक्ट किया। इसी तरह हमारे बर्फबाड़ा के शिवसेना के जो युवा नेता हैं योगेश सिंह, आज हमारे साथ में हैं, आपको दिखाई दे रहा। उन्होंने भी मुझे फोन करके कहा कि आप आइए, उसका पूरा डिटेल हम देते हैं। तो क्या डिटेल है, क्या हुआ वहां पर, किसका कितना एक्सीडेंट हुआ, पैर टूटा, हाथ टूटा, या किसकी गलती थी और वहां क्या होना चाहिए, इस सारी जानकारी हमको योगेश सिंह जी देंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएसके न्यूज में। नमस्कार। और मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप यहाँ के युवा नेता हैं, तो शायद आपको पूरी जानकारी हमेशा रहती है। तो आपको उस टाइम आप खुद दे या आपको किसी ने बताया? नहीं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ पे जो फैक्ट्री है ऑनर हैं, उनसे मुझे फ़ोन आया उनके माध्यम से कि ऐसा ऐसा बड़ी दुर्घटना हो गई है बर्फबाड़ा नाका पे। उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिला, कोई महिला थी एक, उसका एक्सीडेंट हुआ और जिसमें एक रिक्शे वाले और दो बाइक वाले वो भी दुर्घटना में चोटिल हुए। अच्छा, तो मतलब कि गिनती से अगर मान लो कि 4 जन थे कि 5 जन थे? नहीं, जिसमें एक दो बाइक वाले हो गए, एक महिला हो गई और दो कुछ रिक्शे वाले में थे, रिक्शे में दो थे। यानी कि 5 से 6 लोग हो गए। जी जी। यानी 5 से 6 लोग हो गए। ओके, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात, इसके पहले भी एक्सीडेंट हुआ है, मौत हुई है, या ये पहली बार है? नहीं, मेरे जानकारी में तो एक्सीडेंट वहाँ पे 25 से प्लस हुआ है और मौत जो हुआ है एक हुआ था मेरे जानकारी में। लेकिन जब वहाँ पे मैं गया बर्फबाड़ा नाके पे डिटेल निकालने की, क्योंकि मुझे जानना था वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मालूम पड़ा है कि 3 से 4 वहाँ पे मौत हो चुकी है एक्सीडेंट के माध्यम से। अच्छा, मेरे सूत्रों के हिसाब से मुझे भी पता चला कि इसके कम से कम 5 से 6 महीना पहले एक स्कूटी पे 3 जन सवार थे और टैंकर वाला मतलब कि उनको दबा के गया, तो वो तीनों लोगों की मौत हो गई। क्या ये आपको पता है? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, बस हमें ये पता है कि 3 से 4 मौत हो चुका है। जो चीज़ हमें कल परसों पता था कि एक ही हुआ है, कल जानकारी मिला कि 3 से 4 लोग यहाँ पे इस जगह लोकेशन पे खत्म हो चुके हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा सुरक्षा के ऊपर। तो वहां पे सुरक्षा क्या होना चाहिए? सुरक्षा वहाँ पे तो सबसे पहले एक बड़ा टर्न होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 3 गांव के लोग रहते हैं और 3 गांव के साथ में वहाँ पे 2 बड़े कॉलेज हैं, वहाँ पे 5 से ज़्यादा स्कूल हैं। तो इसलिए वहाँ पे सुरक्षा के तौर पे अगर देखेंगे तो टर्न होना चाहिए और सबसे ज़रूरी है स्पीड ब्रेकर। अगर टर्न नहीं है तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर, क्योंकि जो हाईवे साइड से गाड़ी आती है गड़गे पे स्लोप है, बड़ा स्लोप है, उसके होने की वजह से गाड़ी फुल स्पीड में आती है। ओके, तो इस पे आपने अपने स्तर पे आपने कुछ किया कहीं महानगर पालिका में या अपनी पार्टी में, कहीं आपने बातचीत की उस पे कुछ कार्रवाई करने के लिए? नहीं, हमें जैसे जानकारी मिली, पूरा जानकारी मैं लेने के बाद, वीडियो देखने के बाद, मैंने तुरंत इंजीनियर से बात किया। हमारे तालुका प्रमुख माननीय श्री सुधीर चौधरी साहब हैं, उनको मैंने जानकारी दिया। फिर जो मुख्य इंजीनियर हैं प्रदीप पंचांगे साहब, उनको मैंने जानकारी दिया। तो पूरी जानकारी के बाद मतलब सेठ ने भी बात किया, उसके बाद पता चला कि ब्रेकर हम जल्द से जल्द बनाएंगे। तो जल्द से जल्द कितना टाइम लगेगा ये स्पीड ब्रेकर बनाने में? नहीं, जल्द से जल्द का ये मतलब है कि इंजीनियर आके वहाँ पे विजिट करेंगे, उसके बाद जो आगे पीछे कहाँ पे लोकेशन डिसाइड करेंगे। और जैसे ही डामर का काम चालू हो जाएगा, बारिश में डामर का काम बंद रहता है, तो जैसे ही डामर का काम चालू हो जाएगा वहाँ पे जल्द से जल्द उन्होंने ब्रेकर बनाने का आश्वासन दिया है, जो कि जरूरी है। तो ये आपको क्या लगता है कि पहले उनको जानकारी नहीं थी इसके बारे में? नहीं, जानकारी तो रही होगी, क्योंकि पहला एक्सीडेंट नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब 25 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुआ है मेरी जानकारी में, तो एक्सीडेंट तो वहाँ बहुत पहले से हो रहे होंगे, जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि जो बस आती है, फिर बस अपोजिट साइड में रुकती है, फिर वहाँ से जो 3 गांव की पब्लिक अंदर आने के लिए जो डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में जो रास्ता ओपन है वो 2 फीट का है, तो उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए रहेंगे। ओके, आपसे मैं इसलिए इतना सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ के शिवसेना के युवा नेता हैं। आपका यहाँ पे जो है कि लोगों में जो जी पहचान है, लोगों की जो जानकारी आपके पास आती है, जी। उसके माध्यम से। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका पकड़ भी महानगर पालिका से लेके हर जगह पे है। जी। तो आपको नहीं लगता कि महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो हमेशा इस चीज़ को टाल रहे हैं, बहाना कर रहे हैं, मतलब कि अभी कर देंगे, बाद में कर देंगे, या आश्वासन देके छोड़ देते हैं फिर?
नहीं, देखिए क्या है कि मुझे जब जानकारी मिली ये चीज़ की, तो टालने वाली बात नहीं है, मैंने तुरंत ही उनसे संपर्क किया, जैसे मुझे पूरी जानकारी मिली। इसके पहले मेरे जानकारी में एक मौत हुई थी और जो एक्सीडेंट हो रहे थे, तो उसके लिए मैंने ब्रेकर, क्योंकि मुझे बाद में रीज़न दिया गया कि यहाँ पे ब्रिज बनने वाला है, ब्रिज बनने के बाद वहाँ पे टर्न बढ़ाएँगे और मेन रोड पे ये हाईवे से अटैच है रोड है, तो हाईवे से जो टच रोड है अरनाला तक, वहाँ पे ब्रेकर नहीं दे सकते। जहाँ मार्केट है वहीं ब्रेकर दे सकते हैं। तो मुझे उनको ये बताना पड़ा कि आज के डेट में बर्फपाड़ा एक छोटा गांव नहीं रह गया है। बर्फपाड़ा जो नाका है वहां पे 3 गांव के लोग आ रहे हैं, गड़गापाड़ा, बर्फपाड़ा, भाटपाड़ा, और बहुत बड़ा मार्केट लगता है। यहाँ के स्थानिक जो हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, सबको परेशानियां इस चीज की उठानी पड़ रही है। ओके, चलिए लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये जो स्पीड ब्रेकर की बात अभी हो रही है, जी। आश्वासन दिया गया, ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये बहुत जल्द, जैसा आपने बोला कि आपका संपर्क है, तो मैंने उसी संपर्क से कि जो काम कर रहे हैं इंजीनियर हैं, मुख्य इंजीनियर हैं, और जिनका मेरे मार्गदर्शक हैं माननीय श्री सुदेश चौधरी साहब, उन्होंने मुझे, तीनों लोग ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही डामर का काम चालू हो जाएगा, एक 10 से 15 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेंगे ब्रेकर का। तो जैसे कि आपने शिवसेना के युवा नेता योगेश सिंह को आपने सुना, उन्होंने बताया 10 दिन के बाद में वहाँ पे ब्रेकर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके कार्यकर्ता भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं यहाँ शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं। जैसे मैंने इसके पहले बताया कि सुबह शाम डेली आना जाना इनका भी है, तो इनसे पूछते हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ उस पर इनका क्या राय है। तो क्या नाम हुआ भैया? गिरिजा सिंह शुक्ला। परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है और क्या होना चाहिए, आप जरा उस पर अपनी राय रखें। देखिए, पहली बात तो जो बर्फपाड़ा के यहाँ निवासी हैं उनको तकलीफ है ये, क्योंकि वहाँ पर डिवाइडर न होने की वजह से, और स्पेस भी कम है। अगर गाड़ियाँ अगर वहाँ से गुजरती हैं तो भी ट्रैफिक हो जाता है, और वहाँ सर्कल न होने की वजह से भी ऐसी दुर्घटनाएं संभव है। चलिए यहाँ पे और भी कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो आप में से कोई बोलना चाहेगा? ये जो एक्सीडेंट, ये परसों जो एक्सीडेंट हुआ, जैसे भैया से पूछा हमने, परसों जो एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या राय, आपकी क्या राय है, उस वो राय रखिए। हमारी राय ऐसा है कि जैसे भाई साहब ने बोला, गिरिजा शंकर ने, कि वहाँ पर ब्रेकर पहले जरूरी है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, जितना जल्दी हो सके पहला नंबर ब्रेकर बनना चाहिए। दूसरा नंबर, वहाँ पे सरकार या नगर पालिका या कोई भी हो, XYZ, किसी के थ्रू या किसी के सलाह से वहाँ पे सर्कल हो रहा है तो वो अति सुंदर। आप क्या कहेंगे इस पर? वहाँ पे जो बनाया गया है, रास्ता क्रॉस करने का बहुत पतला है, जिसमें से अगर एक बस आई तो 15 से 20 लोग उतरते हैं साथ में, तो एक आदमी क्रॉस कराए तो कम से कम 10 लोग लाइन में पीछे रह जाते हैं, जो पीछे गाड़ी है उड़ा रहे हैं। पहला चीज। दूसरी चीज, पीछे वाले को इतना प्रेशर होता है कि लोगों को आगे निकलना है, तो आगे वाले कभी बेचारे अगर जरा सा ध्यान न दे, उधर से गाड़ी स्पीड आई तो उसमें उड़ते हैं, और ऐसा कई बार हादसा हो चुका है। और रॉन्ग साइड के लिए क्या, टर्निंग बहुत लंबा, इसलिए लोग रॉन्ग साइड लेते हैं। तो स्पीड ब्रेकर पहला बनाए, और दूसरा, ये साइड का जो रोड गया ना, पूरा खड्डा है, तो गाड़ी भी जो सब एक ही साइड जाती है और पब्लिक का जाना है, इसलिए ज्यादातर वहां पे एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जैसे हमारे मित्र लोग बोले हैं कि वहाँ पे टर्निंग जो होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। क्योंकि वह जब हम लोग स्टेशन से आते हैं, ऑटो से उतरते हैं, तो एक ऑटो से उतरते हैं तो भी 4 से 5 जन उतरते हैं, तो रोड क्रॉस करते समय हम लोग को हमेशा एक अंदर ये हादसा होने का एक डर, भय बना रहता है कि अगर हम क्रॉस करते हैं रोड, तो सामने से अगर कोई बाइक वाला आता है, हम लोग हाथ देते हुए क्रॉस करते हैं, लेकिन वो सामने से और स्पीड वो लोग बढ़ाते हैं, हम लोग थोड़ा स्लो होने के लिए इशारा करते हैं, तो उल्टा वो लोग पब्लिक पे ही चिल्लाते हैं कि देख कर क्रॉस क्या करो। तो ये बताइए पब्लिक क्या करे? ये शासन और प्रशासन दोनों को कदम उठाना चाहिए, ताकि वहाँ पे एक टर्निंग भी दे, और टर्निंग नहीं दे सकता है तो सबसे पहले स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। यहाँ पर कोई ड्राइवर है जो ड्राइवरिंग करता होगा, रॉन्ग साइड आना मजबूरी है या जानबूझकर लोग आते हैं? मजबूरी है, क्योंकि टर्निंग बहुत लंबा है, इसके लिए सब लोग सोचते जल्दी घर पे पहुंच जाऊंगा, उतना घूमने से अच्छा है कि ऐसे सीधा निकल जाऊंगा। और कोई कोई है जानबूझ के जाते हैं। आपको नहीं लगता कि 1 मिनट ज़्यादा बहुत ज़्यादा लगेगा तो 2 मिनट उधर पे यू टर्न करने में लगेगा,
2 मिनट घूम के आना अच्छी बात है या अपनी जिंदगी दांव पे लगाना अच्छी बात है? 2 मिनट घूम के आएंगे तो अच्छी बात है, मगर उतना सोचते नहीं कि उतना घूम के आऊंगा, फिर इससे अच्छा है कि इधर ही से घूम जाते सीधा। तो ये गलत है या सही है? गलत है ये। गलत है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे शिवसेना के युवा नेता योगेश सिंह से भी मेरी बात हो गई, यहाँ के उनके जो कार्यकर्ता उनसे भी बात हो गई। इस पर सब लोगों का एक ही चीज कहना है कि वहां पर स्पीड ब्रेकर होना अति अनिवार्य है और जल्द से जल्द अगर हो जाए तो शायद कुछ लोगों की जिंदगी बच जाए। और इसी बात पे मैं अपने सवाल को खत्म करूंगा और सबसे पहले महानगर पालिका और यहाँ की जो सरकार है, मैं उन सभी से इस बात को कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, जिससे आने वाले टाइम पे किसी की मौत ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।